राहुल गांधी ने एक बयान दिया, कहा कि कांग्रेस न बीजेपी और न सिर्फ आरएसएस बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ाई लड़ रही है। चुनावी मौसम में राहुल का बयान जैसे सामने आया, बीजेपी ने लपका और राहुल के बयान का जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन जोड़ दिया। बीजेपी ने कहा कि सोचा समझा प्रयोग है और ये देश की संप्रभुता पर निशाना है। तो कांग्रेस ने मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालते हुए राहुल को डिफेंड करते हुए बीजेपी पर वार किया। Yesterday is treason because it is stating that the constitution is invalid. इंडियन स्टेट से राहुल गांधी का युद्ध, राहुल का विवादित बयान, सियासी घमासान। और ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं। कांग्रेस के लिए ये गौरव का पल था। पता बदला था, नए ऑफिस में माहौल खुशनुमा था, मगर कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक विवादास्पद बयान दे दिया। पहले राहुल का वो बयान सुनिए। Yesterday is treason because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. बीजेपी और संघ पर निशाना साधते हुए राहुल ने इंडियन स्टेट को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। बीजेपी ने भी इस मौके को फौरन लपक लिया। ये पहली बात नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं। राहुल गांधी ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि बीजेपी मोदी से लड़ते लड़ते, बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते वो देश विरोध में उतर आए हैं और ये कोई संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग और सोरोस द्वारा स्पॉन्सर्ड उद्योग बन चुका है। बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि राहुल का देश विरोधी एजेंडा एक्सपोज हो गया है और तो और बीजेपी ने राहुल की मानसिकता पर भी सवाल उठा दिया। छोड़िए राहुल गांधी, क्या उसको बोलो जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करें। जो सोरोस के भक्त हैं वो राम भक्तों की बात कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझेंगे। वो गांधी जी के नाम में से गांधी चुराते हैं और जो बाबा साहब के नाम में से राम जी को चुरा के बाहर कर देते हैं। और आप देखिए कि कांग्रेस का जो कुकर्म है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब जिस तरह की भाषावली का प्रयोग ये कर रहे हैं, पूजनीय सरसंघ चालक जी के बारे में देशद्रोह क्या होता है जानते हो क्या? एबीसीडी नहीं जानते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मोहन भागवत ने संविधान पर हमला किया है, ये देशद्रोह है और संविधान का अपमान है। Yesterday is treason because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. मोहन भागवत का वो बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले संघ प्रमुख पर राहुल के बयान के बाद सियासी घमासान भी देख लीजिए। पर एक तो राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। नंबर जो शब्दों का भाव माननीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी द्वारा कहा गया है, इस चीज को समझना होगा। कांग्रेस ने इस देश को बांटा, जो कहते हैं कि हमने आजादी दिलाई, लेकिन उस आजादी के बाद हमारे मंदिरों को ताले लग गए। आजादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस को भारत की सच्ची स्वतंत्रता का दिवस बताया था। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को एक नए कालचक्र की शुरुआत बताया था। संघ प्रमुख का तर्क है कि 15 अगस्त को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, जबकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से भारत के स्व की प्रतिष्ठा हुई है। मगर राहुल ने भागवत के बयान को ऐसे पेश किया कि बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है।
जिसे पार्टी दिल्ली चुनाव में भुनाने की पूरी तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।